बिहार चुनाव के बीच इस वक्त बड़ी खबर आपको बताते हैं क्योंकि आईआरसीटीसी मामले में आज कोर्ट में सुनवाई होनी है। लालू परिवार पर आरोप तय हो चुके हैं, लेकिन अब आरोप क्या सिद्ध होंगे और इसमें चुनाव पर क्या असर पड़ने वाला है। इस वक्त राजीव जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। राजीव जी, क्या कहेंगे? आईआरसीटीसी मामला सबकी निगाहें हैं। दूसरे चरण से पहले क्या कोर्ट बड़ा फैसला देगा? क्योंकि आरोप तो तय हुए, लेकिन क्या आरोप सिद्ध होंगे? बिल्कुल सही हर्ष, आप फैसला की बात आज है। आज फैसला आना है, सुरक्षित रख लिया गया था 13 अक्टूबर को, और ये हुआ था कि 10 तारीख को यानी कि 11 तारीख को दूसरे चरण का चुनाव है, 14 नवंबर को रिजल्ट आना है। और इस बीच जो लालू फैमिली ने गलत किया वो फैसला उस पर आने वाला है। आईआरसीटीसी घोटाला है, इसको लेकर आरोप ये है कि लालू परिवार ने अपने लोगों के नाम सस्ते दामों पे ज़मीन करवा ली थी और उसके बदले नौकरियां दी ग्रुप डी की। और इस मामले में तेजस्वी पे भी बड़ा आरोप है कि न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में, दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की मैं बात कर रहा हूँ, 150 करोड़ रुपए की संपत्ति बहुत ही सस्ते दामों में करवा ली थी। और इसको भी कहीं ना कहीं लैंड फॉर जॉब स्कैम के तहत ही देखा जा रहा है। राबड़ी देवी पे भी आरोप हैं कि पटना के रहने वाले हैं, उनको 13 लाख रुपया पे ही मात्र वो करके उनको भी ज़मीन हथिया ली गई थी, ले ली गई थी। लालू पर भी आरोप है। सभी लोगों ने उस समय इनकार किया था और फिर आगे केस लड़ने की बात कही थी, लेकिन मामला बहुत गंभीर है। और ख़ास तौर पे जब 2004 से 9 के बीच में जब ये रेल मंत्री थे तब ये आरोप लगा था कि कैसे सुजाता होटल को इन्होंने गलत तरीके से, एक तरह से अपने पद का दुरुपयोग करते हुए, अपनी ताकत का एक तरह से दुरुपयोग करते हुए इन्होंने ज़मीनें दी थीं और पूरी टेंडर प्रक्रिया में इन्होंने धांधली की थी। अब इसमें चुनाव के बीच में चूंकि ये मामला चल रहा है तो और भी ज़्यादा सेंसिटिव है। और सबसे बड़ी बात हर्ष कि अगर फैसला आ जाता है और इनके, चूंकि जिस तरह से कोर्ट भी कह रहा है कि आपराधिक साजिश रची गई है, धोखाधड़ी की गई है, उसके पर्याप्त सबूत हैं, तो जब कोर्ट में ये बयान खुद कोर्ट के जज ने दे दिया है तो इनके बचने का चांस एकदम कम है। और मान के चलिए कि इस मामले में 7 साल से लेकर 14 साल तक की सजा हो सकती है। मतलब कि लालू हो, राबड़ी हो या फिर तेजस्वी यादव हो। बिल्कुल राजीव जी, ये तस्वीर भी कहीं ना कहीं नजर आ रही है दावे के साथ, इसलिए मैं कह सकता हूं क्योंकि आज जो सीबीआई कोर्ट ने जो 12 गवाहों की गवाही करवाई है, क्योंकि राव जवेनी कोर्ट में रोजाना सुनवाई हो रही है और अभी ये कहा गया है कि कोर्ट के बाहर भारी सुरक्षा बल की मौजूदगी होगी और बिहार में भी पुलिस बलों को लगाया जाएगा। तो क्या ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि तेजस्वी यादव को हथकड़ियां पहनाई जा सकती हैं? बहुत कुछ तो हर्ष आपने अपनी स्टोरी में कवर कर ही दिया है, काफ़ी कुछ आपने इस पर लगातार मैं देख भी रहा हूँ, खबर आपने किया हुआ है, तो आपको और भी बेहतर पता होगा। लेकिन मैंने जो पढ़ा हुआ है तो उसमें ये चीज़ साफ साफ क्लियर हो रहा है कि इनका जेल जाना तय है। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, थोड़ा बहुत हो सकता है कि चुनाव को देखते हुए कोर्ट को फिर से एक बार फैसले लेने में थोड़ा सा 2-4 दिन, 10 दिन या 20 दिन लग जाए, वो अलग बात है। लेकिन फैसला आज के आज सुनाई जा सकती है, इसमें कोई दौरा नहीं। और तेजस्वी यादव को देखा जाए तो 7 से 14 साल की जेल भी हो सकती है और कहीं ना कहीं जो इनके मुख्यमंत्री बनने का सपना है वो भी धराशायी हो सकता है। अच्छा ठीक है, एक सवाल और है क्योंकि अगर 7 साल की सजा होती है, चलिए गनीमत तो ये है कि राघोपुर में अब चुनाव हो चुका है, अगर इससे पहले फैसला आता तो शायद तेजस्वी यादव चुनाव भी नहीं लड़ पाते, लेकिन क्या तेजस्वी का भविष्य पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा आगे आने वाले समय के लिए? क्योंकि अभी तो लालू प्रसाद यादव ने पूरी पार्टी का जिम्मा तक उन्हें सौंप दिया है, सीएम का कैंडिडेट इस वक्त हैं, लेकिन भविष्य पर क्या असर पड़ेगा और आरजेडी पार्टी पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, कोई भी पार्टी हो, चाहे राजद हो, कांग्रेस हो या फिर भाजपा ही क्यों ना हो, हालांकि भाजपा में कई धड़े तैयार किए गए हैं, चेन है एक तरह से बड़े नेताओं का, लेकिन इन पार्टियों में आप सोचिए, राहुल गांधी और कांग्रेस में नहीं है तो फिर कांग्रेस बचेगी क्या? अगर तेजस्वी यादव राजद में नहीं है, जेल चले जाते हैं, तो जिस तरह नियम है 2 साल से अधिक का जेल तो इनकी है ना, तो सदस्यता वगैरह अगर कल को बनते तो चली जाएगी, या फिर तो क्या राजद बचेगी क्या? लालू यादव स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, अब वो चलने फिरने की स्थिति में भी नहीं है। तेज प्रताप को ये बुला के अगर देते हैं तो अलग बात है, लेकिन तेजस्वी की राजनीति तो खत्म होगी, इसमें कोई दौरा नहीं है। और खासतौर पर देखिए, चुनाव के बीच में महत्व इसलिए रखता है कि अगर तेजस्वी पे पहली बार आरोप लगता तो तेजस्वी कहीं ना कहीं इसको काउंटर कर सकते थे, एक नैरेटिव सेट कर सकते थे कि हमें फंसाया जा रहा है, जो भी वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब ये बात बोलते हैं तो बिहार के लोग विश्वास नहीं करते, क्योंकि इनके पिता सजा याफ्ता मुजरिम है, 950 करोड़ के चारा घोटाले में इनका नाम है। तो ऐसे में
तेजस्वी पे भी आरसीटी से घोटाले सहित कई सारे जो उनके पूरे परिवार पे, लालू परिवार पे घोटाले का आरोप है, तो बिहार की जनता कहीं से विश्वास नहीं कर रही है। तो ये अपने आप में इतना बड़ा डेंट है कि पूरा का पूरा लालू परिवार ही भ्रष्ट है। इस तरह से चूंकि हम लोग बिहार के रहने वाले हैं, तो क्या सोचते हैं लोग बिहार के लोग लालू परिवार को लेके, ये क्लियर है। तो चुनाव के बीच में अपने आप में देखा जाए तो पूरे के पूरे तेजस्वी को ही ग्रहण लगने वाला है, और तेजस्वी को ग्रहण का मतलब राजद खत्म। या तो ये हो सकता है कि कल को तेज प्रताप को बुलाया जैसी संभावना है, हालांकि तेज प्रताप हो सकता है कि बीजेपी ज्वाइन कर लें, ये भी एक चल रहा है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर टोक रहा हूँ, आपने तेज प्रताप का जिक्र किया, आपको क्या लगता है जो विरासत की जंग होगी, क्या मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, तेज प्रताप यादव, इन तीनों के बीच होने वाली है? क्योंकि देखिए, अगर पार्टी डूबेगी, तेजस्वी यादव जेल में जाएंगे, तो पार्टी की विरासत पर कब्जा करने के लिए अपने ही लोग होंगे। तो आपको क्या लगता है सबसे पहले कौन भागेगा? क्योंकि तेज को तो निकाला जा चुका है, मीसा और रोहिणी दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो विरासत की जंग में सबसे आगे कौन होगा? देखिए, मीसा भारती भी जेल जाएंगी, उनका भी नाम है। रही बात तेज प्रताप की, देखिए लालू भले ही सामाजिक न्याय की बात करते हो, महिला सम्मान की बात करते हो, लेकिन अगर सामाजिक न्याय की बात सही में होती, मुकम्मल होती, तो मीसा भारती राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी ठोक रही थी, उस समय उनको दे दिए होते। लेकिन उनको तो दावेदारी नहीं दिए। संजय यादव के नाम पे भी जब उन्होंने बोला कि आप राज्यसभा में क्यों भेज रहे हैं, इस आदमी की इतनी क्यों सुन रहे हैं, तो इनको भी सुनना पड़ा। सुनने में तो यहाँ तक आया कि रात में ही वो भाग गई थी, होटल में उनको रुकना पड़ा था। तो लालू हमेशा ये चाहते हैं कि उनका जो राजनीतिक उत्तराधिकारी हो, उनके दोनों बेटे में से कोई हो। एक बेटे को तो उन्होंने निकाल दिया, इन्होंने सोचा नहीं था कि दूसरे तेजस्वी को जेल भी हो सकती है। उनको, लालू जी को लगता है कि जैसे अभी भी कह रहे हैं कि नहीं मैं कुछ नहीं किया है, मैं केस लड़ूंगा। वो घोटाले पे घोटाले तो करते गए, लेकिन उनको ये चीज़ हमेशा लगा जैसे यूपीए शासन में जिस तरह से वो अपने आप को सोनिया गांधी के बगल में बैठते थे सांसदों को लेके, तो उनको लगा कि हमारा ये जो एक रसूख है कभी ख़त्म ही नहीं होगा। लेकिन कोर्ट तो कोर्ट है, आप कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। कहा जाता है ना कि जुर्म की कहानी लंबी हो सकती है, इतिहास नहीं। तो आज इतिहास कहीं ना कहीं को मुंह चढ़ा रहा है, और लालू के जेल तो जाना तय ही है। ऊपर से तेजस्वी भी जब जाएंगे तो लालू फिर से तेज प्रताप को बुलाकर अपना उत्तराधिकार सौंप सकते हैं। इसलिए मैं हर्ष कर रहा हूँ इस चीज़ को कि देखिए, आप लगातार तेजस्वी पे कितना भी उत्तराधिकारी को के तौर पे आप देखें तो हमला बोलते हैं तेज प्रताप, लेकिन लालू पे और राबड़ी पे कभी हमला नहीं बोलते हैं। तो उनको ये पता है कि अगर मेरा भाई जेल जाता है तो कल को मेरी ताजपोशी होगी। मीसा भारती, रोहिणी आचार्य के पास इसलिए नहीं जाएगी कि फिर ससुराल पक्ष बढ़ने लगेगा, फिर लालू यादव का पूरा कुनबाई खत्म हो जाएगा, पूरा राजद ही खत्म हो जाएगा। तो राजद को संभालना है तो फिर तेज प्रताप को ही लाना होगा, और तेज प्रताप ही आएंगे अगर तेजस्वी जेल में जाते हैं तो। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल कुछ ही घंटे बचे हैं जब आईआरसीटीसी केस में बड़ा फैसला आ सकता है, और यह अगर बड़ा फैसला आएगा, तेजस्वी को जेल होगी, तो चुनावों के बीच आरजेडी की मिट्टी पलीत तो होगी, लेकिन कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव का वो सपना भी टूट जाएगा जिसमें वो तेजस्वी को सीएम बनाने का सपना देख रहे हैं। कैमरा पर्सन भोला के साथ मैं हर्ष भारद्वाज, कैपिटल टीवी।